तो दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी 3.0 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने रोजाना के तहत 13 अगस्त का करंट अफेयर ला दिया है, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों मैं रोजाना इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूं। तो इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें तब उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मैं रोजाना क्वेश्चन जो भी आपको पूरा बताता हूं, उन सभी क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट यानी रिवीजन भी कराता हूं, ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इस हमारे साथ बने रहिएगा। आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला 13 अगस्त का करंट अफेयर। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। पहला ऑप्शन है 11 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 10 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 अगस्त याद रखना है आपको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, 12 अगस्त को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर ले। इस वीडियो का टारगेट है पूरे 2000 लाइक का। फटाफट लाइक करिए और उस टारगेट को पूरा कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मैं रोज़ाना जो भी क्वेश्चन आपको बताता हूं उसका रिवीजन भी दोबारा कराता हूं। लगभग इस वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन मैंने लिया है और 15 क्वेश्चन पूरे हो जाने के बाद मैं दोबारा से उन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करूंगा, वन लाइनर एंड क्वेश्चन एंड आंसर के तौर पे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को पसंदीदा व्यापार सूची से हटाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को पसंदीदा व्यापार सूची से हटाया है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है स्पेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को पसंदीदा व्यापार सूची से हटाया है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। याद रखना है आपको। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को पसंदीदा व्यापार सूची से हटाया है, जापान ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने UEFA गोल ऑफ द सीजन 3 अवार्ड 2018 से 19 जीता है। निम्नलिखित में से किसने UEFA गोल ऑफ द सीजन अवार्ड 2018 से 19 किसने जीता है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लायन मेसी। याद रखना है आपको, लायन मेसी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 3 जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस टीम ने अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 3 जीता है, किस टीम ने जीता है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई लायंस। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस टीम ने अल्टीमेट टेबल टेनिस 3 जीता है, चेन्नई लायंस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने 15 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर सबसे लंबे तिरंगे के लिए चैंपियंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोबारा। निम्नलिखित में से किस शहर ने 15 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर सबसे लंबे तिरंगे के लिए चैंपियंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। तो किस शहर ने बनाया है 15 किलोमीटर की राष्ट्रीय ध्वज। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायपुर। याद रखना है आपको। रायपुर ने 15 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर सबसे लंबे तिरंगे के लिए चैंपियंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। याद रखना है आपको, रायपुर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू हुई है, झारखंड में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर ले, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा।
आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में INSA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में INSA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रिमा शाह। याद रखना है आपको, INSA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है चंद्रिमा शाह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है, आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है भारत के। याद रखना है आपको, हाल ही में लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UTT खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में UTT खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है, आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। याद रखना है आपको, हाल ही में UTT खिताब किसने जीता है? चेन्नई ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। याद रखना है आपको, रिलायंस जियो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजरंग पूनिया ने तिबिलिसी ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो बजरंग पूनिया ने तिबिलिसी ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद ओपन खिताब किसने जीता है? हाल ही में हैदराबाद ओपन खिताब किसने जीता है? आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ वर्मा। याद रखना है आपको, हाल ही में हैदराबाद ओपन खिताब किसने जीता है? सौरभ वर्मा ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौत रियल मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मौत रियल मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। याद रखना है आपको, हाल ही में मौत रियल मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COP14 के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर ले, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद हम सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे ताकि वो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और सभी क्वेश्चन पूरे होने के बाद हम आपको एक लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसके बाद रिवीजन करेंगे। हाल ही में COP14 के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में COP14 के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। याद रखना है आपको, COP14 के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। बढ़ते हैं अपने एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को पसंदीदा व्यापार सूची से हटाया है? तो किस देश को हटाया है दक्षिण कोरिया ने? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने UEFA गोल ऑफ द सीजन अवार्ड 2018 से 19 जीता है? किसने जीता है? आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लायन मेसी। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 3 जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई लायंस। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने 15 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर सबसे लंबे तिरंगे के लिए चैंपियंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू हुई है?
किस राज्य में शुरू हुई है? आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। याद रखना है आपको। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INSA की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रिमा शाह। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? किसने किया? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है 2019 में, अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UTT खिताब किसने जीता है? आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो किसके साथ की है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजरंग पुनिया ने तिबिलिसी ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद ओपन खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ वर्मा। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौत रियल मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मौत रियल मास्टर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में COP14 के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। तो सभी के सभी क्वेश्चन रिवीजन हो चुके हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपको बताना है उस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, रिलायंस कंपनी जियो गीगा फाइबर कब लॉन्च करेगी? आपको बताना है, रिलायंस कंपनी जियो ने जियो गीगा फाइबर को निकाला है राउटर, वो कब लॉन्च करेगी? इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 8 सितंबर, दूसरा है 5 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 4 सितंबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है जो हमने डेली करंट अफेयर, GK GS और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो रोजाना जो मैंने अपलोड किया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर इन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से भी उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।